मोदी चोर है, मोदी चोर। चाय पहले भी चाय बेचता था, अभी भी चाय बेचेगा। चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर। अमित शाह गुंडा और उसके अलावा कुछ नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री गुंडा है। ऐसा प्रधानमंत्री को ऐसा प्रधानमंत्री को मोदी तो पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। हमको लगा तारीफ अब बंगाल का पीछे पड़ गया है मोदी। নীতিশ কুমার দিল্লিতে বসে থাকলে হবে না, তিনি কলকাতায় আসুন। बंगाल में फिर से मचा बवाल, ममता का शक्ति प्रदर्शन आया सामने। भाजपा के अध्यक्ष की बगावत, चुनाव आयोग को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा हलचल मची है तो वो बंगाल है। बंगाल में सबसे पहले ममता बनर्जी और उनके साथ कंधे से कंधा बंगाल की जनता मिला रही है। एक तरफ ममता बनर्जी सदन में चोर चोर के नारे लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर जनता भी मोदी से लेकर शाह तक को चोर चोर कह रही है। बंगाल की जनता का ये तक कहना है दोस्तों कि बंगाल है, ये बिहार नहीं है। पूरी वीडियो आपको विस्तार से समझाऊंगी, बताऊंगी बंगाल में किस तरह से चोर चोर का शोर सुनने के लिए मिल रहा है, तो वो भी दिखाऊंगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों। मोदी शाह को ना 440 वोट का झटका लग गया है, क्योंकि जिस ज्ञानेश कुमार को उन्होंने पश्चिम बंगाल में या बाकी सभी राज्यों में काम पे लगाया, उस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष तो आवाज उठा रहा है, ममता बनर्जी आवाज उठा रही है, उसके साथ साथ बंगाल की जनता अब खुलकर विरोध कर रही है। हर कोई चोर बता रहा है इस पार्टी को, और साफ ये कहा जा रहा है कि जैसे तैसे करके बिहार में सरकार बना ली, मगर बंगाल में ऐसा नहीं हो पाएगा। यहां कामयाब होना मुश्किल है। दोस्तों आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है, और इसको लेकर के बीते कुछ महीनों से सियासी माहौल तो भाई लगातार गरमाया हुआ है। भाजपा नेताओं को समझ में आने लगा है कि आम पब्लिक SIR के चलते गुस्से में है। बीजेपी को आने वाले चुनाव में ये बड़ा महंगा पड़ेगा। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि अब चुनाव आयोग के खिलाफ, उसकी गड़बड़ियों के खिलाफ बंगाल के भाजपा अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं। आगे आपको बताऊंगी माजरा, मगर पहले आप ये सुन लीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। चोर है, चोर, मोदी चोर है, महंगाई के मोदी चोर है, मोदी चोर। चाय पहले भी चाय बेचता था, अभी भी चाय बेचेगा। 2026 में चाय ही बेचेगा, चाय वाला, मोदी चाय वाला। मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। तो अमित शाह गुंडा और उसके अलावा कुछ नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री गुंडा है, देश के गुंडा है, देश के नंबर 1 गुंडा है। मोदी जी बोले थे पिंक रेवोल्यूशन लाएंगे, और खुद हलाल मीट का जो सर्टिफिकेट लाया, ऐसा प्रधानमंत्री को ऐसा प्रधानमंत्री को। मोदी तो पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। हमको लगा तारीफ अब बंगाल का पीछे पड़ गया है मोदी। यहाँ चाल चले, लेकिन यहाँ चलने वाला उसका नहीं है। काहे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। करेगा यहाँ का आम दूसरा ढंग का, बिहार नहीं है। देखा आपने दोस्तों, ये माहौल है फिलहाल बंगाल में। भाजपा की खटिया खड़ी करने में जनता लगी हुई है, और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं भाजपा के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। भाजपा भी SIR के खिलाफ बोलने लगी है, क्योंकि बंगाल भाजपा नेताओं को, अध्यक्ष को समझ आने लगा है कि बंगाल की जनता SIR के चलते घंटों घंटों तक लाइन में खड़े होकर के बीजेपी को गाली के सिवाय कुछ और नहीं दे रही। छोटी छोटी मिस्टेक के चलते, या कोई मशीन एरर के चलते, किसी AI एरर के चलते, या किसी सॉफ्टवेयर एरर के चलते जो प्रॉब्लम्स दोस्तों क्रिएट हो रही है ना, उसके कारण लोगों को लिस्ट से हटाया जा रहा है। वो लोग फिर से लाइन में लग रहे हैं DM ऑफिस में, या जो भी जहां भी उन्हें SIR फॉर्म सबमिट करना है, करेक्शन करनी है। SIR की हियरिंग में मशहूर से मशहूर और आम से आम लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। हद इतनी हो गई है कि पुराने जमाने के समय में 6-7 बच्चे हुआ करते थे, और आज SIR में किसी के अगर 6 भाई बहन हैं तो इन्हें बुलाया जा रहा है, भाई तुम्हारे 6 भाई बहन हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मतलब टोटल कियोस क्रिएट हो रहा है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर SIR को लेकर के, और उसके चलते पश्चिम बंगाल की जनता में, बड़े बड़े हस्तियों के बीच, सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो जग जाहिर हो रहा है। और सुनने के लिए ये आ रहा है कि दिल्ली में बैठकर आप समझ नहीं सकते, उसके लिए आपको पश्चिम बंगाल आना होगा, और राजभवन में बैठ करके भी आप इस बात को समझ नहीं सकते, आपको सड़क पर आना होगा। यही वार्ता, यही संदेश, यही चेतावनी ज्ञानेश कुमार के लिए दोस्तों, और राज्यपाल के लिए भी भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने चेतावनी दे डाली है। तो ये एक तरफ बगावत जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, और ये दूसरी तरफ भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। আমাদের বক্তব্য ইসির কাছে
গণেশ কুমার দিল্লিতে বসে থাকলে হবে না, তিনি কলকাতায় আসুন। गोदी मीडिया पर आपको ये खबर दोस्तों नहीं मिलेगी, मगर हम आपको ये बता रहे हैं और आपने ये देख लिया कि कैसे जनता का आक्रोश सामने आ रहा है। भाजपा को ये धराया जा रहा है कि बंगाल को बिहार बिल्कुल मत समझना। वैसे बात सही भी है, बंगाल ऐसा बड़ा राज्य है जहां भाजपा सेंधमारी नहीं कर पाई अभी तक। कोशिश उसकी बहुत रही, कुछ नेता भाजपा में गए भी, मगर जीत हासिल नहीं हो पाई। ममता बनर्जी का गढ़ बंगाल काफी मजबूत बना हुआ है और मजबूती को डामाडोल करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ ममता भी डटकर खड़ी है। दोनों ही पार्टियों के लिए आर पार का मामला नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर इस पूरे मामले पर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें।